एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो नाजरीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है कि आज का वक्त और आज का दौर ऐसा चल रहा है कि सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, हर एक मसलक के लोग जो हैं, हर एक मसलक को एक हो जाना चाहिए। जी हाँ, आज का दौर ऐसा चल रहा है। और आज मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर, अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो है सारे लोग, सारे मसलक के लोग जो है इकट्ठे जमा हो गए। जी हाँ, और होना भी चाहिए। तो सबसे पहले काम कीजिए, आप जो है वीडियो को गौर से देखें और सुने और वीडियो को शेयर जरूर करें। और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है और सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। हाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए और तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं याद करूँगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलत फहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफरत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया, अभी कहा गया कि साहब वो जो है बड़ा गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो, तो सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें? अरे मंदिरों में देखो, हजारों टन सोना वहाँ चोरी हो रहा है। 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। वो आखिरी जुमला करना चाहता हूँ। ये कहा गया कि फायदा होगा, इसमें एक्ट में ये है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें वक्फी हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन
कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी के माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। सही अल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद और मोहम्मद। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफुजात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आजादी, खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस का आवाज को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अकलियत की आवाज को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी जिंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहां किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरफ्तार। जहां हमारी और सारी चीजें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोजा, हज और ज़कात हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से हज और रमजान के रोजे और उसी तरह से वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहां जहां धांधलियां हो रही हैं उन धांधलियों को खत्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे। बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा ऐलान करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा,
बेदबी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने ये इंतखाब ने पैगाम दिया है। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखलंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट ना आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदल ली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। तो नाजरीन, अभी आपने पूरे वीडियो को देखा। बस आपसे गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो जो है रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिए ताकि हर एक मुसलमान भाई तक पहुंच सके और समझ सके कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो नाजरीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।